आमीन। आमीन। मैं केवल 5 मिनट लूंगा, इसमें मैं कोई प्रचार नहीं कर रहा, लेकिन एक करेक्शन के पॉइंट ऑफ व्यू से मैं आपके सामने कुछ बात रखना चाहता हूं, क्योंकि एज अ पास्टर ये मेरे लिए एक मैंडेटरी ड्यूटी है कि जब इतनी जिंदगियां मेरे हाथ में सौंपी गई खुदा के द्वारा, तो मेरे पास एक जवाब हो उस खुदा को देने के लिए उन एक्टिविटीज को लेके जो इस कलीसिया में होती हैं। इस फ्राइडे को एक शादी हुई, ना लड़का बिलीवर और ना लड़की बिलीवर। लड़के की माँ चर्च आती हैं, लड़के की शायद, और लड़की की माँ चर्च आती हैं। दोनों मेरे पास, मुझे याद है, मिठाई का डब्बा देने उस कमरे में आए और मैंने उनसे कहा कि मैं इसमें पार्टिसिपेट नहीं करूंगा और ना ही आप किसी भी चर्च के सदस्य को इसमें बुलाएं। लेकिन अभी मुझे सुनने को क्या मिला, मैंने देखा कि हमारे चर्च के कुछ लोग, सब नहीं, शायद ये वो थे जो कि उनके साथ रिश्तेदारी में जुड़े हुए थे, वो लोग उस शादी में शामिल हुए। और वो शादी एक डिनोमिनेशन के पादरी ने पढ़ी और वो जैसा भी था, मैंने समझा कि शायद मेरी कलीसिया के पास एक समझ का अभाव है। लोग गलतियां ऐसे नहीं करते, कोई गलती करना नहीं चाहता, लेकिन शायद समझ है नहीं, और क्योंकि शायद समझ नहीं है इसलिए वो इस किस्म की चीजें कर जाते हैं। अगर मैं उस भाई या बहन से मिलूंगा तो मुझसे कहेंगे, ब्रदर हमने कहां बुलाया चर्च को, लेकिन बेसिकली वो तो लड़के के रिश्तेदार और लड़की के रिश्तेदार थे वहां। आइए मैं यहां पे आपको वचन से थोड़ा सा ज्ञात कराऊं। मूसा के जमाने में सोने का बछड़ा बनाया गया, और जब बछड़ा बना तो खुदावन का प्रकोप भड़का और मूसा ने वो पटियां मारी और वो बछड़ा खत्म हो गया। उस समय तब मूसा ने कहा, कौन है यहोवा की तरफ। आपको याद हो तो वहां यह लिखा है कि लेवी आए, उन्होंने कहा अपने भाइयों का, अपने जाति भाइयों का घात करो जो कि इस गुनाह में पड़े हैं इस मूरत को बनाने की। वो लेवी वंश चुना गया याजक पद्धति के लिए। तो लेवी वंश का याजक पद्धति में चुनना ही इस बात पे था कि उन्होंने सगा पराया नहीं देखा, उन्होंने वचन को पहला स्थान दिया, और चाहे अपना सगा भाई हो उसका कत्ल किया, चाहे अपनी सगी बहन हो उसका कत्ल किया, जिन्होंने मूर्ति बनाई। आइए से हम क्या समझें, आज हम राजा और याजक हैं, यानी कि अगर हम राजा और याजक हैं और हमारा तो लेवी से भी ऊंची पद्धति है और हमारा संस्कार खुदावन के साथ हुआ है, तो क्या हम अपने सगे से सगे रिश्तेदार में अगर ऐसा काम हो तो हाथ बटाएंगे? नहीं। शायद आपको नहीं मालूम, लेकिन आज मैं आपको वचन से ज्ञात करा रहा हूं। असल में हमारा वो बिल्कुल सगा था, हम सगे थे, तो मैं आप सगों की बात कर रहा हूं। आप सगे होंगे बाद में, लेकिन आपका उनसे भी ज्यादा सगा ये खुदा है। आप रैप्चर के लिए सगे होना चाहते हैं या इन चीजों के लिए, यह आपका फैसला है। पहली बात। दूसरी बात, यह मैंने वचन की आयत आपके सामने पढ़वाई, जिसकी टिप्पणी जब भाई ब्रनम ने कलीसिया काल के संदेश में दी तो समझाया कि कैसे बलाम का ही किस्सा लेके कैसे उसने बालाक के कहने पर इजरायलियों को श्राप देना चाहा, वो श्रापित हुए नहीं। तब उसने एक योजना बनाई, उसने एक पर्व बुलाया और पर्व में लोगों को इश्तिहार दिए, आप लोग आइए। और जब पर्व में लोगों को इश्तिहार दे के बुलाया तो वहां पे मुआवी लड़कियां अधनंगा नाची, नबी ने बोला ये सब, जिनको देख के मुआवी लड़कों में कामनाएं पैदा हुई, और तब जिमरी कोसबी को और ऐसी कई लड़के और लड़कियों के बीच में चक्कर हुआ जो कि खलतमलत हुई। फिर खुदा ने इजरायलियों को मारा। इस आयत को लेके नए अहदनामे में पिरगमुस में साफ लिखा है कि उन्होंने मूर्त पे चढ़ाई हुई वस्तुओं में भाग लिया। इसको लेके तब भाई ब्रनम ने, अगर आपने पिरगमुस का युग ब्रदर पढ़ा हो या सिस्टर पढ़ा हो, तो वहां स्पष्ट रीति से यह लिखा हुआ है, ये मूरत के सामने चढ़ाए हुए में भाग लेने का आज क्या मतलब है। नबी ने बताया
नीसिया काउंसिल हुई और उसमें लोगों को बुलाया गया और जरूरत थी कि जो सच्चे थे वो वहां नहीं जाते। बोला नबी ने? नबी ने कहा सच्चों को वहां नहीं जाना चाहिए था। जो बात मैं आपसे आज कह रहा हूं, यह फैसला आगे भी एक आध ऐसी शादियां आएंगी के लिए मैं कर रहा हूं। आपकी समझ में आ रही है? उनका भी फैसला मैं कर चुका हूं, खुदा रहम करें। तो इसलिए मैं आपके सामने इन बातों को रख रहा हूं, ध्यान से सुनिएगा। तो नबी ने समझाया कि कॉन्स्टेंटाइन ने एक पर्व बुलाया जिसमें कि उसने लोगों को बुलाया और मूरत के सामने चढ़ी हुई चीजों के खाने की संज्ञा नबी ने संदेश में क्या दी? उनकी शिक्षाओं में भागीदार होना। बोला नबी ने? आप लोग हैं मेरे साथ? उनकी शिक्षाओं में, उनके संस्कारों में वो भागीदार हुए, अर्थात वो उनकी मूर्ति पूजा में शामिल हो गए। आपकी समझ आ रही है? और ये कौन थे? ये हिंदू मुसलमान सिख लोग नहीं हैं, ये वो थे जो बाद में रोमन कैथोलिक चर्च बना और जहां से सारी डिनोमिनेशनें निकल के आईं। सारी डिनोमिनेशनें जो त्रिएकता को मानती हैं, बाप बेटा रूह कुदूस कह के बातें बोलती हैं, के द्वारा प्रचारे गए तमाम संस्कार वचन के अनुसार मूर्ति पूजक संस्थान हैं। चाहे नाम यीशु का लिया जाता हो, चाहे नाम यीशु मसीह का लिया जाता हो, लेकिन वो मूर्ति पूजक संस्थाएं हैं। हर अकीदायाम एक मूर्ति है। ये चीज तो नई नहीं है, ये तो आप पहले भी सुनते आ रहे हैं भाईलाल के टाइम से। मूर्ति क्या होती है, उसकी क्या परिभाषा होती है, आप लोग जानते हैं। समझ में आ रही है आपके? तो उनके संस्कारों में भागीदार होना यानी कि आप उनकी मूर्ति पूजा में शामिल हुए। आपकी समझ में आ रही है? तभी मैंने यह आयत आपके सामने खोल के पढ़ाई, क्योंकि यह आयत जो बलाम की शिक्षा हुई, यह किसी और धर्म की नहीं है, यह उनकी है जो कहलाने वाले मसीह थे। इसलिए मैंने आपके सामने यह आयत पढ़ के सुनाई। इन चीजों के आधार पे हमारी कलीसिया के लोगों के सामने मैं एक पॉइंट रखना चाहूंगा कि आपको एक ज्ञान मिले कि आगे को ध्यान रखें कि जब कभी ऐसा प्रोग्राम हो जिसमें नामधारी गिरजों के अनुसार काम हो, तो कृपया उन चीजों में आप भाग ना लें। आपकी समझ में आ रही है? इसमें भी कुछ एक दो बातें हैं, वो इंडिविजुअल बेसिस पे जो लोग मिलते हैं मैं उनसे बात करूंगा, लेकिन मैं आपसे इतना कहूंगा कि आप उनमें भागीदार ना हो, क्योंकि उसमें भागीदार होना यानी उनके साथ उनके काम में आप पार्टिसिपेट कर रहे हैं। आप हैं मेरे साथ? किसी ने कहा मैं भैया शादी में नहीं गया, मैं तो रिसेप्शन पे गया। मेरा अगला सवाल आपसे है, रिसेप्शन ब्रदर किस खुशी में था? रिसेप्शन किस खुशी में था? रिसेप्शन में जो मिठाई बटी, केक कटा और खाना बटा, वो किस खुशी में था? शादी। तो सीधी सी बात है, वो रिसेप्शन में भागीदार होना शादी में भागीदार होना बराबर है, क्योंकि आप उसमें पार्टेक कर रहे हैं। आप लोग हैं मेरे साथ? इन चीजों के आधार पे मैं अपनी कलीसिया के लोगों को आगे के लिए आगाह करता हूं कि आप इन चीजों में आगे को ध्यान रखें कि आप पार्टिसिपेट ना करें। क्या आपकी समझ में आ गई? मैं कहूंगा खुदावन आप हमें क्षमा करें, हमारे भाइयों बहनों को जो कि जाने अनजाने जो भी कह लीजिए इन चीजों में शामिल हुए। और मैं उन पर्टिकुलर भाइयों बहनों से कहूंगा जो शादी में गए, कृपया आज और अगले इतवार प्रभु भोज में शामिल ना हो। मैं एक एक को करके कमरे में नहीं बुला सकता, लेकिन मैं यहां से आपको अनाउंस करके कह रहा हूं, इस संडे और अगले संडे आप प्रभु भोज में, यही मैं सभा औरों को भी बोलता हूं, आप प्रभु भोज में भागीदार ना हो। वचन कहता है तुम खुदा की मेज और दुष्ट आत्माओं की मेज में एक साथ सहभागी नहीं हो सकते, और आप हुए हैं। तो आप आज क्वालिफाइड नहीं हैं, मेरी आपको सलाह है, आप क्वालिफाइड नहीं हैं कि आप इस मेज में भागीदार हों, तो अपना हाथ इस मेज में ना बढ़ाएं। आप लोग हैं मेरे साथ? और आज इस संडे और अगले संडे, तीसरे संडे से आप आइए जैसा करना है, और इन 2 संडे जब आप मेज में भागीदार नहीं होते हैं, अपना दसवांज भी मेरे पास लेके मत आइए। तीसरे संडे जब आप भागीदार हो, आप अपना दसवांज लेके आइए, मैं ग्रहण करूंगा। गॉड ब्लेस यू।
तो मैंने चाहा कि मैं आपके सामने 2-3 बातें हैं उनको रखूं ताकि आप समझें। मैं सोचता हूं कि आपकी समझ में आ गया होगा। एनी हाउ, गॉड रियली